सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक नए डायलॉग की राह हमवार होती हुई नजर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी और इसको अब अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया है और इमरान खान की बहनों की तरफ से भी एक तरह से इस मुज़ाकराती अमल की इंडोर्समेंट सामने आई है। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने इस पर बयान भी दिया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं कि इस मुफाहमती अमल के हवाले से काफ़ी एक मुबहम कन्फ्यूज सी पॉलिसी अपनाए हुए है। PTI की तरफ से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तो मुज़ाकरात की हिमायत की जा रही है, लेकिन बतौर पार्टी इनफरादी तौर पे वो मुज़ाकरात को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। क्या PTI कन्फ्यूजन का शिकार है इस हवाले से, या ये एक बाकायदा स्ट्रेटजी है कि हुकूमत मुखालिफ बयानिए के ऊपर वो कायम रह सकें, सपोर्टर्स का जो मोमेंटम है वो भी बरकरार रह सके और सपोर्टर्स की तरफ से तनकीद का सामना भी PTI को ना करना पड़े कि आप हुकूमत के साथ बैठ गए हैं? क्या ये एक दोहरी पॉलिसी स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है या वाकई कोई कन्फ्यूजन है? इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उनको अवामी तहरीक की तैयारी का टास्क भी खुद इमरान खान साहब ने ही दिया, जिसके लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अब मुतहर्रिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुज़ाकराती अमल के ऊपर बज़ाहिर इत्तफ़ाक़ राय तो हो गया, मगर इसका अगला मरहला क्या होगा ये बात अभी गैर वाज़ेह है। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि इन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पास ऑफ़र करने को क्या है PTI को, और PTI भी किसी हद तक अपने मुतालबात से पीछे हटेगी ताकि एक दरमियान का रास्ता निकल सके। अपोजिशन बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या इस मामले पे TOR सामने आ सकते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट हो गुफ्तगू का, और क्या मौजूदा हालात में PTI के लिए मुफाहमत का, मुज़ाकरात और बातचीत का ये आखिरी मौका है? इस पर भी हम बात करेंगे। आज हमने सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को जो कि बाखबर सहाफ़ी हैं उनको दावत दी है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब और माजिद निज़ामी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राना साहब, हम आपसे आगाज़ करते हैं। अब जो दोनों तरफ से बयानात हैं हमने अपने नाज़रीन के सामने रखे हैं। इमरान खान साहब की बहनों जिनकी तरफ से एक मुख्तलिफ राय पहले सामने आई थी, वो भी इत्तफाक कर रही हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एलामिये से। अब मुज़ाकरात के हवाले से आप समझते हैं कि बात आगे बढ़ सकती है? देखें, ये आमादगी एक पॉजिटिव सेंस तो ज़रूर है कि पहले कि जी हुकूमत ख़त्म कर दें, इलेक्शन कमीशन नया बना दें, फिर बात करेंगे तो फिर बात किससे करनी है? जिनसे बात करनी है वो क्यों काम कर देंगे? बहरहाल ये देर आया दुरुस्त आयद यही कहेंगे कि आपका बैठना बहुत बेहतर है। इस सेंस में बेहतर है कि जो भी दुनिया में मामलात होते हैं उनको बातचीत से ही हल किया जाता है। जंगों के बाद भी मामलात बातचीत से तय होते हैं, लेकिन आपको एक बात मद्देनजर रखनी होगी जो कल कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज आई है कॉन्फ्रेंस के बाद, और वो तकरीबन 100% कुछ आगे ही जा चुकी है जो DGISPR ने कहा था। उसमें बड़ा वाज़े तौर पे नाम था, यहाँ पे ये था कि कोई भी सियासी कुव्वत जो फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश करेगी तो आप उसको बिल्कुल ऐसे ना करें कि जी चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि ब्लैकमेलिंग में हम नहीं करेंगे मुज़ाकरात। बिल्कुल ठीक बात है कि जब आप बैठने लग जाएं तो आप अपनी चीज़ें रखेंगे, गवर्नमेंट अपनी रखेगी, स्टेट की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। तो पीछे हटना PTI को पहले मरहले में पड़ेगा, फिर ही कोई मुज़ाकरात की दाग बेल डल सकेगी। आप पहले मरहले में प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देंगे लोगों को, ज़ाहिर है उसमें हुकूमत की अपनी तादी जमातें भी मौजूद होंगी, और इधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज मैंने कल की देखी उसके अंदर असद कैसर PTI से थे, बाकी वो जो तादी पार्टियां हैं या जो बाई नेम जैसे मुस्तफा नवाज खोकर खुद किसी पार्टी से भी बिलोंग नहीं करते वो लोग मौजूद हैं, तो ये बैठ जाएंगे। लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि बेहतर फैसला है जो PTI की क़यादत ने एंडोर्स कर दिया है। इनके अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए फ़ायदा है और हुकूमत के लिए भी फ़ायदा है, अवाम के लिए भी। मुस्बत आगाज़ है या मुस्बत डेवलपमेंट के तौर पर आप इसको देख रहे हैं एहतशाम साहब? ये जो PTI की तरफ से आपको नज़र आता है कि कोई रियलाइजेशन है कि इस बात पर इतफाक़ हुआ? चंद दिन पहले अलीमा साहिबा ने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया था मुज़ाकरात के आइडिया को, अब कुछ क्लैरिटी आ रही है,
लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि हुकूमत कितनी संजीदा है। ये साल 2025 का आगाज़ इख्तिताम होने जा रहा है, लेकिन जब ये साल शुरू हुआ था तो आपको याद होगा उस वक्त भी एक कोशिश चल रही थी। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन बनाने की एक डिमांड की थी जिसको हुकूमत ने यकसर मुस्तरद कर दिया था। हुकूमत कितनी संजीदा है मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए अफसर, ये बात माननी पड़ेगी कि पिछले 2-3 दिन में बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। अदरवाइज़ तो आपने देखा कि हॉक्स और डॉव्स दोनों तरफ बैठे हुए हैं, एक बयान उधर से आता है, दूसरा बयान सख्त उधर से आ जाता है, तो नतीजतन कोई बात नहीं बनती। अभी एक मुद्दत से संजीदा लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, वो जब सोचते हैं कि इस मसले का हल क्या है, तो दे आर सिंपली अनएबल टू रीच टू एनी कंक्लूजन कि ये किधर जाएगा, क्योंकि दोनों पोल अपार्ट हैं। पीटीआई की लीडरशिप, उधर इस्टेब्लिशमेंट हो या गवर्नमेंट हो, तीन फरीक ही कहे जाते हैं। अब देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मेरी इतला ये है कि दो फ्रंट पे कुछ काम शुरू हो गया। एक तो फवाद चौधरी साहब ने मुलाकात लेटेस्ट की है याद सादिक साहब से, और उन्हें कहा है कि जी ये जो पहला आपका हमारा नेशनल डायलॉग फोरम था ना, उसको आप रिवाइव करें, और हम चाहते हैं कि 4-5 आदमी को मुलाकात आप हमारी प्राइम मिनिस्टर से कराएं, जिनमें वो कहते हैं मैं हूँ, इमरान इस्माइल साहब हैं, मौलवी महमूद साहब हैं, अभी जो नए लोग आ गए हैं, असद उमर भी और शफकत महमूद, इनकी हमारी मुलाकात करवाएं, और हम उनको कन्विंस करेंगे कि पहले मरहले में ये काम जो किया जा सकता है वो ये है कि पैरोल पे आप 3-4 लोग जो है ना, जो कोर्ट लखपत में हैं, उनको रहा करवा दें। अब देखें, शाह महमूद कुरैशी का तो अब सा लग रहा है कि वो आ जाएंगे। 1-2 केसेस हैं उनके ऊपर डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो बाकी लोग जो हैं, एजाज चौधरी साहब हैं और बाकी लोग हैं, वो भी कहा जा रहा है उनके मुताबिक कि हमारी बात करवाई जाए, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो एक इतला है कि यार सादिक साहब ने कहा है ठीक है, मैं अपने तौर पे कोशिश करता हूँ। दूसरी है कि आपने देखा कि वही अपना क्या कहते हैं, शाम साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब और दीगर साबिक पीटीआई के रहनुमाओं की कोशिश है, उसकी ओनरशिप लेगी पीटीआई? अगर याद सादिक साहब कुछ आगे इसमें डेवलपमेंट होती भी है उनके ज़रिए, तो पीटीआई तो कहती है कि ये इनको हमने टास्क नहीं दिया, ना ही ये पार्टी के। अच्छा सवाल है आपका अफसर। देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो एज साबिका पीटीआई के रहनुमा के तौर पे मसले का हल चाह रहे हैं, ताकि हमने भी बड़ी सफरिंग देखी है, अगरचे हम बाहर आ गए, मतलब उस तरह पीटीआई के साथ नहीं है और मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, तुम चाहते हैं कि इनिशिएटिव लिया जाए। तो वो तो नहीं कह रहे कि हमारी बात वो सुनेंगे। उनका अपना ख्याल है कि अगर कोई अहदाफ हासिल करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो दूसरी पार्टी पर दबाव आएगा, पीटीआई भी उस तरफ जाएँ। दूसरी बात है कि वही अलीमा बीबी अफसर जिन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा था कि खान ने मना करती है, कोई बातचीत नहीं होगी, जो बातचीत करेंगे वो तो गद्दार तक का लफ्ज़। मेरी इत्तला है, शायद आमिर भी बाखबर हैं, इनको भी पता होगा कि अलीमा बीबी की मुलाकात हुई है महबूब चकजई से साथ। वहाँ उन्होंने कहा है कि मेरी मुलाकात जो हुई है और मुझे जो मैसेज खान ने दिया है कि आप बातचीत करें और हम आपकी मुखालफत नहीं करेंगे। अगर तो ये उसके बाद कौन सी मुलाकात हुई है? वो एक मुलाकात किसी के ज़रिए हुई, कोई पैगाम रसानी हुई जी, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा कि आप ये काम कर सकते हैं, करें। लेकिन बीच में जो ख़राबी हुई, शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता, ये फॉर्म 47 उनकी हुकूमत है, इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, ये तो जनाब बस बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब देखें अफसर, जो थोड़ी सी बात मुझे लगती है ना जो अच्छी है कि ये पहली मरतबा अनकंडीशनल मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। ना हुकूमत ने कोई इस पे वो कहा है, उन्होंने जनरली बातें की हैं चकजई साहब ने, बाकी लोगों ने कि जी आइन बहाल होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी चाहिए, वो बातें जिस पर किसी को इतराज़। मेरा अपना ख्याल है, देखें दो बंदों की बात हो रही, दो बंदियों की, कि अलीमा बीबी या बुशरा बेगम के जरिए मामलात जो है ना सुलझाए जा सकते हैं। ये बहुत अहम बात, ये पहले भी हुई है। शाम साहब, अगर आपकी मुझे इजाज़त दें तो मैं माजिद साहब को यहाँ पे शामिल करती हूँ, फिर हम इसी तरफ आएंगे। जो कन्फ्यूजन जमात के अंदर हमें नजर आती है कि वो डिलिबरेटली है या पीटीआई वाकई कन्फ्यूज है इस मामले के ऊपर। माजिद निज़ामी साहब, मुज़ाकरात के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में किसके लिए ज़्यादा अहम है इस वक्त कि मुज़ाकरात हों और सैर हासिल किस्म के मुज़ाकरात हों? पीटीआई के लिए, जिनके लीडर से अब उनकी मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही और एहतजाज भी नहीं होने दिया जा रहा, एहतजाज करने पर दहशतगर्दी की दफात लगा के मुकदमा किया गया, या हुकूमत के लिए जो भी इकदामात हुकूमत करे, सवाल इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के हवाले से उठ रहा है, उनके लिए भी एक अहम मसला बन चुका है। किसके लिए ज़्यादा अहम है कि इस वक्त मुज़ाकरात हों? जी बहुत शुक्रिया। अभी तो 3 पॉइंट्स की बुनियाद पर सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है, जिसमें एक ट्वीट का मामला था जिसमें नारवा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर जनरल फैज़ हमीद की सज़ा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक हाई पॉइंट था कि जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने ये रियलाइज़ किया कि अब शायद इससे आगे जाने का जो रास्ता है वो खासा कठिन होगा, और पार्टी स्ट्रक्चर जो है वो इस बात पे आमादा नहीं था। अगरचे ये बात की जा रही थी कि सुहेल आफरीदी एक सरप्राइज फैक्टर होंगे, क्योंकि वो जब एहतजाजी सियासत को लीड करेंगे तो वो अली अमीन गंडापुर से ज़रा मुख्तलिफ होंगे,
लेकिन इस सारे मामले पे तहरीक इंसाफ के अंदर कोई यकसुई नजर नहीं आई कि हमें क्या उस सरप्राइज एलिमेंट को या उस एहतजाज को इतनी वेटेज देनी चाहिए या नहीं, या उसकी बुनियाद पे हम अपने 1 साल की प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं। दूसरा इसमें जो मसला दरपेश था वो ये था कि पीटीआई की जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका है कि शायद इमरान खान इस वक्त जेल से बाहर आने में खुद संजीदा नहीं। तो अगर वो संजीदा नहीं है तो नीचे जो पार्टी स्ट्रक्चर है उसको बचाया जाए, वो लोग जो जेलों में मौजूद हैं उनकी मुश्किलात में कमी लाई जाए। और मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्जांपल देना चाहूँगा चौधरी परवेज इलाही की, जिन्होंने इस पूरे सिनेरियो को आज से कई माह पहले ऑब्जर्व किया और उनको ये लगा कि ये जो कोर्ट लखपत में लोग मौजूद हैं या जेल काट रहे हैं ये एक यूजलेस एक्टिविटी है कि जिसका ना तो तहरीक इंसाफ में उन्हें कोई फायदा होगा ना मुल्की सियासत में होगा। तो वो अपने मामलात को तय करके तो साइड पे हो गए। तो अब ये एक चीज, एक रियलाइजेशन है तहरीक इंसाफ के अंदर कि क्या इमरान खान की जेल की बुनियाद पर पूरी पार्टी को, पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो दांव पे लगाया जा सकता है कि नहीं। तो वो रियलाइजेशन का एक फैक्टर जो है उसकी बुनियाद पे ये सारी चीजें होने जा रही हैं। और इसके अंदर जो तीसरा एक अहम मसला दरपेश है वो ये है कि इसमें हुकूमत के पास या रियासत के पास अब 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि वो आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करें और वो कहें कि ठीक है जी हमारे पास एक सियासी अदम इस्तेहकाम का मसला है, मुआशी चीज़ों को बेहतर करना है, तो हमें एक आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए चीज़ों को ठीक करना चाहिए। दूसरा इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, वो ये है कि जब हुकूमत ये महसूस कर ले या रियासत ये महसूस कर ले कि हाँ जो हमारा हरीफ है वो बिल्कुल इस टाइम एंडिंग पॉइंट पे है, तो वो मजीद भी उसको क्रश किया जा सकता है या उनको कट टू द साइज करने की जो एक पॉलिसी है उसको दोबारा भी रिवाइव किया जा सकता है। तो ये मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ से ज्यादा गवर्नमेंट और स्टेट की एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो राना साहब, आपके ख्याल में जो हम ये बात कर रहे थे इस हवाले से भी कि पीटीआई ने कल रात तक जो बयानात दिए और फिर यकसर आज सुबह में सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आई है मुज़ाकरात के हवाले से, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने कारकुन का मोमेंटम भी बहाल रखना है, कल को अगर कोई तहरीक निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए, या फिर वाकई ही कन्फ्यूजन है कि बात कहनी क्या है, हमने किस बात को इंडोर्स करना है। खा वो सलमान राजा साहब के बयानात हों, शेख वकास साहब के बयानात हों, टॉक शोज़ के अंदर पीटीआई के जो रहनुमा आते हैं, हमने जब उनसे पूछा तो वो बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते मुज़ाकरात की बात को। देखें, ये तो मैं नहीं समझता कि कोई वो पॉलिसी बना सके हैं या मिक्स खेल रहे हैं। ये इनको कुछ समझ नहीं आ रही। कन्फ्यूजन इसलिए है कि लीडरशिप में कोई आपस में भी ताउन मौजूद नहीं है। सलमान अकरम राजा कहीं और हैं, शेख वकास अकरम कहीं और हैं, असद कैसर और बैरिस्टर गौर कहीं और हैं, और हमशीरगान जो हैं वो बिल्कुल किसी और सतह पे जाके बातचीत की हमायत करती हैं। और महमूद खान चकजई को ज़ाहिर है जो इन्होंने 29-30 लाख या 27 लाख रुपए की कॉन्फ्रेंस की थी उसको अलीमा खान ने वाइट वॉश कर दिया, साफ कर दिया जब कहा कि ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब आप बातचीत पे चले जाएं, फौज के एलामिया पे चले जाएं, तो इशू ये नहीं है। मैं आपको दूसरी दफ़ा फौज का एलामिया क्यों कह रहा हूँ कि आप उसको ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो बाज़ाब्ता फ्रीक के तौर पे सामने आ चुके हैं इस मामले में। जो पीटीआई की पॉलिसी है, जो ख़ास तौर पे इमरान खान जेल से भेज रहे हैं और उन्होंने स्ट्रीट एजिटेशन की बात की हुई है, ये मिक्स नहीं चल सकता। ना इनके लोग इस सेंस में कि एक तरफ आपको और हमें पता वीलॉग्स हो रहे हैं कि जी आईएसओ और आईएलएफ मिलके कोई गेम, आईएसएफ बनाएगी गेम, वकला चलाएंगे, यूनिवर्सिटियों में जाएंगे। वो बिल्कुल वो मुज़ाकरात से बिल्कुल हट के एक गेम है। फिर ऐसे नहीं चलता, आधा तितर आधा बटेर नहीं चलेगा। या ये तहरीक चलाएंगे या ये मुज़ाकरात करेंगे। तो जो 8 फरवरी की डेडलाइन दे के और आज मुज़ाकरात की तरफ आए हैं तो यकसुई इसलिए नहीं है। मैंने आपको पहले मरहले में कहा कि मैं बिल्कुल खुशाइंद समझूंगा इस बात को कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन जो सोशल मीडिया का प्रेशर है ना पीटीआई की क़यादत के ऊपर, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं या लोकल बैठे हैं जिनका धंधा भी चल रहा है, कुछ बहुत डाई हार्ट दिल से भी चाहते हैं इमरान खान की रिहाई, लेकिन उसमें आप समझें 90% ज्यादा वो लोग हैं जिनका इस वक्त दाल रोटी सिर्फ इसी बुनियाद पे चल रही है कि लड़ाई और पड्डा चले और हमारा रोजगार भी चलता रहे और हमारे नाम भी बनते रहे। पीटीआई की क़यादत जब इतनी बड़ी क़यादत हो और वो यकसुई से एक फैसला न कर सके और इमरान खान कहाँ पहुंचे हैं, लेके अपनी पार्टी को अलामा राजा नासिर अब्बास के पास और महमूद खान चकजई के पास। ये वो पार्टी जिसका वोट बैंक बड़ा ठीक ठाक है, जिसके लोग मुतारिक थे, उसके पंजाब चैप्टर को तो समझ रहे ना कि बिल्कुल ही क्लोज किया हुआ है। उनकी लीडरशिप ना निकलने के लिए तैयार है
और ना वो हौसला देने के लिए तैयार है कि हम डर गए हैं तो किसी और को ले आए। ऐसे माहौल में जब पीटीआई की तरफ से 2-3 जहतों पे बातचीत होगी तो मैं इसको बिल्कुल नहीं समझता कि ये कोई हिकमत अमली बना के की गई है। ये खौफ में भी है, ये गुस्से में भी है, प्रेशर में भी है। एहतशाम साहब, ये जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया का प्रेशर पीटीआई के ऊपर, इसको दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उनको कारकुनों को कायल करना बड़ा ज़रूरी और जमहूरी एक अमल के तौर पे भी देखा जा सकता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इसको किसी भी तरह बयान किया जाए, आपकी नज़र में पीटीआई के लिए ये एक मुश्किल टास्क और एक चैलेंज रहता है, जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स है, कि वो अपने कारकुन को ऑन बोर्ड रखें, उनकी मर्जी को भी इसमें शामिल करें, या अभी जो भी फैसला किया जाएगा अगर इमरान खान साहब उसको इंडोर्स करते हैं तो पीटीआई कारकुन कायल है उनकी तबीयत को समझते हुए? देखिए आप साहब, सोशल मीडिया की बात तो इस अंदाज से आप देख लें कि जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई रियलाइजेशन हुई है। आपने देखें 43 मेंबर जो पॉलिटिकल कमेटी थी तोड़ दी गई, फिर 23 मेंबर को लाए गए, उसमें से हार्ड लाइनें निकाले गए जिसमें शहबाज गिल भी हैं जो स्पेयरहेड करते हैं चीफ वो, और वो जिब्रान साहब जो जिब्रान नासिर वो जो बैठे हैं दोनों भाई जो है ये कर रहे होते। तो ये भी एक मैसेज था किसी ना किसी तरीके से कि जी ये अब हाथ होला रखा जाएगा, गाली गलोच नहीं होगी, लेकिन नथिंग कैन बी सेड। देखें बात रुकती है, वो कहते हैं ना पोलिट ब्यूरो जो है ना एक आदमी वन मैन शो है जो इमरान खान साहब है, वो पार्टी उठते बैठे लोग कहते हैं पार्टी को बनने ही नहीं गया। वो क्यों कहते हैं कि जी वो अपना फ़ैन क्लब है, रॉक स्टार के तौर पे ऑपरेट करते हैं, कल्ट फॉलोइंग है। अब मसला ये है कि नीचे लोगों तक तो बात आने नहीं दी उन्होंने। वहाँ सब लोगों को पता है, आप भी जानती होंगे, लोगों को आप मिलती हैं, वो सब लोग इनके परेशान हैं कि किसी की बात नहीं। मेरी बैरिस्टर गौर से चंद दिन पहले एक हवाले से किसी से बात हुई थी, वो इतने तंग आए हुए हैं, वो कहते हैं यार मैं एक आध दिन में मैं चला जाऊँगा उम्रा करने के लिए, कोई मेरी बात नहीं सुनी जा रही। जो हमको कहते हैं, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा जो आम तौर पे लोग कहते हैं, कुछ लोगों का एक वेस्टर्न इंटरेस्ट है कि इमरान खान रहे जेल में, उनके मसले मसाइल। ये बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं अपनी अपनी फील्ड्स में जो पीटीआई में शामिल हैं, और अब उनको बड़ी शक की नज़र से भी देखा जा रहा होता है। अच्छा देखिए, अब इसको कंक्लूजन इसका मिश्रण ड्रा कर सकते हैं, बातचीत तो होगी नहीं होगी, कुछ वो अपने अपने आपने देखा मसाइल मुश्किलात। अब ये एक चीज़ जो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटीआई को बात समझ आ गई है कि उनके पास सब काडर ऐसा नहीं है जो सड़कों पे निकले। तो बार बार कहा जा रहा है पंजाब जिस राम बात कर रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं हो सका। अब 20 से 30 हज़ार आदमी का इनिशियल एस्टिमेट लगाया गया था कि ये सुहेल अफरीदी लेके आएंगे, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और फिर राना सनाउल्लाह का ये एक से ज़्यादा मरतबा कहना है कि इस्तीफ़ा आएंगे, अटक से इधर नहीं आने देंगे, कम वट में। तो ये भी उनके जहन में रखने वाली बात। इंपॉर्टेंट बात और है कि जो अचकज़ई साहब ने बैक टू बैक मेरी इत्तला के मुताबिक 2-3 मुलाकातें की हैं इस्लामाबाद में आगे पीछे फजल रहमान के साथ, उनको लाने की कोशिश की गई कि उनको पता है आपको वोट अपना फॉलोअर है। आपको याद है पीटीआई के ज़माने में वो 40-45 लाख हज़ार बंदों को इस्लामाबाद ले आए थे, बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है, वो तो तैयार नहीं है। आखिरी बात यह कि जो कल मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध से मौलाना फजल रहमान की, मौलाना फजल रहमान ने इत्तला दी, उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, मैं ऐसे बंदे का साथ नहीं दे सकता जो इतना अनप्रडिक्टेबल है कि मैं कोई फ़ैसला करा लूँ तो मेरी बात वो कह चुके हैं कि मैं बाद में एम्बेरसमेंट उठाई जाए। यही अचकज़ई साहब बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई बात होती है तो मैं ख़ुद पर्सनली जाऊँगा अपना अडाला जेल और मैं चीज़ों की इंडोर्समेंट ले के आऊँगा बानी पीटीआई से कि भाई मैं ये चीज़ें तय कर रहा हूँ, आप इसके पे खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी वो भी कुछ इत्तलात थी कि नवाज साहब को मिलेंगे, बाकी लोगों को मिलेंगे, फिर पता चला कि वहाँ से कोई हौसला अफजा बात नहीं हुई। तो मेरा अपना ख्याल है, आखिरी बात इंपॉर्टेंट बात है कि जो अभी आमिर ने भी की, आम ने भी, असर रोड़ा मुसीबत है वो सोशल मीडिया। देखें जब अलीमा बीबी मुलाकात करके आती हैं, अंदर से जो बयान देती हैं, उसके बाद जो मामला सोशल मीडिया के पास जाता है वो नए सिरे से वो बात आती है जिसको ना आप कह रहे हो समझ रहे होते हैं ना मैं समझ रहा हूँ। हमारे रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहे हो बिल्कुल उसके मुखालिफ होती है। इससे क्या ज़ाहिर होता है। और फिर बदकिस्मती है कि आपने देखा बानी पीटीआई उनको ओन करते हैं। आपको याद है ईस्ट पाकिस्तान के मामले में जो बात की थी बानी पीटीआई ने, उसको रिजेक्ट किया था बैरिस्टर गौर ने। उन्होंने बैरिस्टर गौर को डांट दिया ये कह के कि नहीं भाई तुम गलत कहते हो, मेरे सोशल मीडिया के वॉरियर ठीक कहते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ अगर तब्दीली नहीं आती तो मुझे लगता है कि मुश्किलात होगी। ठीक है, ये मैं सोशल मीडिया की जो आपने बात की, राना साहब ने ये बात की, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद निज़ामी साहब के पास ये बात लेकर जाना चाहती हूँ क्योंकि एक इंटरेस्टिंग, क्या ये सोशल मीडिया है पीटीआई का जो उनके लिए चैलेंज है, ये वाकई पीटीआई के सपोर्टर्स का सेंटिमेंट है जो उनके सोशल मीडिया के जरिए सामने आता है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, माजिद निज़ामी साहब से इस पर बात करेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि किस हद तक इम्कान है कि PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हों और सैर हासिल हों। इसके इम्कान का हम जायज़ा ले रहे हैं। माजिद निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी सोशल मीडिया, PTI का जो सोशल मीडिया है उसके हवाले से हुकूमत भी ये बात करती है कि PTI का सोशल मीडिया उनको नुकसान पहुँचाता है। यहाँ पर भी ये तज्ज़िया दिया गया। आपकी नज़र में अगर हम जमहूरी एतबार से बात करें, ये कैसा है PTI के लिए? क्या वाकई ही सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग अपनी किसी पॉलिसी के तहत चल रहे होते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं वो PTI के कारकुनान के जज्बात को? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन के जज्बात से ड्रिवन होना, ये कैसा है इनके लिए, इनकी पॉलिटिक्स के लिए? ये बड़ा एक अहम और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए है कि ये तहरीक इंसाफ भी और हुकूमत भी इससे परेशान है। तो मुझे मुख्तसरन कराची की चीज़ें कुछ याद आ रही हैं जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं। आपको याद है अल्ताफ हुसैन साहब के टारगेट किलर्स का एक ग्रुप हुआ करता था। कोई लंदन का नेटवर्क होता था, कोई कनाडा का नेटवर्क होता था, कोई साउथ अफ्रीका का नेटवर्क होता था। 90 में सबको पता होता था ये खास लोग हैं, ये भाई के आदमी हैं। तो राब्ता कमेटी जो है वो भी उनसे डर रही होती थी, परेशान होती थी कि इनकी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है वो अपनी हैसियत से और अपनी अथॉरिटी से इस हद तक बढ़ चुका है कि यहाँ पर अब डिजिटल लेवल पर अजमल पहाड़ी हैं, डिजिटल कामरान माधुरी हैं, डिजिटल सौलत मिर्जा हैं कि जिनको भाई की हमायत हासिल है। वो चाहें तो तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की पगड़ी उतार दें, वो चाहें तो हुकूमत को, रियासत को, उनके अहदेदारों को तनकीद का निशाना बनाए। तो ये मुनज़्ज़म नेटवर्क है। होना तो ये चाहिए कि हर सियासी जमात में एक ऐसा ग्रुप होता है जो सेंटिमेंट्स को एक कदम 2 कदम आगे लेके चलता है ताकि वो लीड करे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो सोशल मीडिया है तहरीक इंसाफ का, वो 5 से 10 कदम आगे गया होता है और वो रियलिटी से बहुत डिटैच्ड होता है, जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। और तहरीक इंसाफ के अंदर भी कई मरतबा ये बात हुई है कि हम तो इस डर से भी बात, कोई सेंसिबल बात या डिबेट आर्गूमेंट नहीं देना चाहते कि वो जो एक ग्रुप है वो फिर हमारी जो वफादारी है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, उसको क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये अल्ताफ हुसैन की जो कामयाबी थी वो ये थी कि उनको पता था कि कब कराची के अंदर जो है वो अमन अमान कायम रखना है और कब टारगेट किलिंग जो है वो ज्यादा करवानी है। लेकिन यहाँ पर जो नाकामी हो रही है वो ये है कि ये इनका थ्रॉटल जो है वो फुल ऑन है और उसमें कमी नहीं आ रही। हालांकि यहाँ पे भी इनको एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब और कितना करना है। तो जब तक ये तय नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ खुद भी इन चीजों से परेशान रहेगी। राना साहब, ये सोशल मीडिया के मौजू पे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमने अब सोशल मीडिया दुनिया में एक हकीकत है। अमेरिका में जो इंतखाबात हुए उसमें भी हमने देखा कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार था, ट्विटर, एक्स का बिलखुसूस। सो क्या हुकूमत के पार्ट पे भी ये नाकामी है कि वो काउंटर नैरेटिव सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं दे सकते? बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, पार्शली हुकूमत के साथ मिलकर चलते हैं, जो रियासत और हुकूमत के अंदर बहुत सारी उनके पास वसाइल होते हैं जिसके तहत नैरेटिव बिल्डिंग्स की जाती है, पूरी दुनिया के अंदर किया जाता है। सो आपकी नज़र में, अब साद रफीक साहब ने भी उस दिन एक बात की, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं और वो हमें कई दफ़ा पार्टी पॉलिसी से हट के भी मशवरा देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमती एफर्ट्स भी ज़ाया हो जाती हैं जो यहाँ पे अदम इस्तेकाम है पॉलिटिकली। सो आप समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए हुकूमत सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकती थी जिसमें वो नाकाम रही, और इसके अलावा भी मुलाकातों पर पाबंदी हो और एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हो इमरान खान साहब की बुजुर्ग बहनों पर, इस सब के अंदर हुकूमत ने लूज़ किया है नैरेटिव वाइज? देखें, नैरेटिव की जंग में तो जाहिर है PTI आ गया है और उस नैरेटिव की जंग में इमरान खान बहुत पीछे रह गए हैं। इमरान खान से मुराद मेरी ये नहीं है कि कोई सोशल मीडिया को उसके लिए हो गया, लेकिन इमरान खान को सियासी तौर पे जेल से बाहर होना चाहिए था। इसको क़यादत करनी चाहिए थी खुद इमरान खान को। अब उनके नाम पे सारों का धंधा चल रहा है। गवर्नमेंट का मसला ये है कि जाहिर है कि जब आप इक्तिसादी तौर पे उसको पब्लिक के लिए बेहतरी नहीं लाते तो आपका बयानिया सारा फंस जाता है। लेकिन ये बयानिया में PTI खुद भी फंस गई है। ये नहीं है कि जिस तरह मैंने इमरान खान का कहा कि पीछे रह गए हैं उसमें, कि वो दब गए हैं उसके अंदर, जो उनकी अफरियत उन्होंने खुद बनाई और उनके अपने गले पड़ गई है। हाँ, गवर्नमेंट के ऊपर आज आपने देखा 2 बड़े फॉरेन जरीदों में जो पॉलिसी आई उसमें हमारे अमेरिका के जो सफीर हैं उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के साथ हमारे जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हों, अब हम उन्हें अमली सतह पे ढालना है।
तो अमली सतह पे ढालने का मतलब है इक्तिसादी सतह पे हम क्या कामयाबी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट तब तक बहुत अच्छी नहीं बन सकेगी जब तक यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, इंडस्ट्री ना चले, लोगों का रोजगार होगा तब बात बनेगी। इस्तेहकाम तो बन गया क्योंकि अपोजिशन कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही कि गवर्नमेंट तंग हो, इस हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन जो डिलीवरी की बात है ना वो अभी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगला साल जो 2026 शुरू होने वाला है ये शहबाज शरीफ के लिए इस सेंस में इम्तिहान जरूर होगा कि जितने मर्जी दौरे कर लें अब लोग आपसे पूछेंगे हुजूर इन्वेस्टमेंट कहाँ है। क्योंकि ये सवाल चाहे वो SIFC से पूछ लें आप, जिसमें फौज बराह रास्त आके बैठी हुई है, और आप गवर्नमेंट को देख लें तो फिर सबका सवाल ये जरूर होगा कि अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते। PIA एक बड़ी अच्छी कामयाबी हुई है, बाकी निजकारी होनी चाहिए। तो जो बयानिया की जंग है वो तभी बनेगी गवर्नमेंट की कि जब इक्तिसादी तौर पे पाकिस्तान मजबूत होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक, राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है अब आगे आपकी मसरूफियत है, हम इस गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जो पॉइंट अभी रेस किया कि इक्तिसाद पर जो है वो मामलात को आगे लेकर चलना, बेहतरी लेकर आना इकनॉमिकली, ये हुकूमत का बड़ा इम्तिहान है उनकी नज़र में। माजिद साहब आप इसके ऊपर एक तो रिस्पॉन्ड करें कि हुकूमत इन तमाम चीज़ों को काउंटर करना या जो उनकी हैंडलिंग थी उसको आपने कैसे देखा, और अब फिर हम आगे बढ़ते हुए अगर बात करें कि अगर मुज़ाकरात अब शुरू होते हैं तो उसमें TORs स्टार्टिंग पॉइंट के एतबार से क्या हो सकते हैं। एक मुतालबा जो इलेक्शंस के हवाले से किया गया, उसकी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और इलेक्शन की जांच के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरह आइन पाकिस्तान की तरफ से PTI के रहनुमा अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा इमरान खान से मुलाकातों की बहाली और उनकी रिहाई के हवाले से कोई बातचीत। यहाँ पे क्या स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से भी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की साइड पे मेरे ख्याल में इसको सिर्फ और सिर्फ नाअहली कहा जा सकता है। उसकी वजह यह कि उन्होंने पिछले 2 साल में इलेक्शन के बाद से अपने नैरेटिव बिल्डिंग पे कोई तवज्जो नहीं दी। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें इस चीज का बखूबी अंदाजा था कि चूंकि रियासत और उसके इदारे इमरान खान के खिलाफ हैं, तो इसलिए हमें कोई ज्यादा मेहनत करने की, कोई काम करने की, बयानिया बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है। तो वो दोनों आपस में खुद लड़ लेंगे और हम उसके बेनिफिशरी हैं। तो जब ये थॉट मौजूद होगी तो फिर बयानिया कौन बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। दूसरा मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून जिस दिन बयानिया बनाने की बात करेगी उस दिन उनसे ये सवाल होगा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया, उसको कहां पर आपने अनअटेंडेड छोड़ दिया और कैसी चीजों को बदल के आप इस नैरेटिव की तरफ आए। तो अब वो उस मसले से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपमेंट का नैरेटिव देते हैं कि हमने इतनी पुलें बना दी, इतनी सड़कें बना दी, ये ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, हम पाकिस्तान को दिवालिया बनाने से हमने रोक लिया। उसके अलावा सियासी महाज पर उनके पास कोई क्रेडिबल पॉइंट्स नहीं है कि जिनकी वजह से वो अपने कारकुन को या इवन पाकिस्तान के अवाम को मुतमईन कर सके या एटलीस्ट काउंटर नैरेटिव दे सके। तो उसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल्स ये हैं। मिसाल के तौर पर अब बयानिया बनाना जरा मुश्किल है। ये काम आसान है कि आप अलीमा खान को गिरफ्तार कर लें, ये काम आसान है कि आप तहरीक इंसाफ पे तशद्दुद करें, वाटर कैनन से जो है वो उनको परेशान करें। तो आप उनके नैरेटिव को खुद फ्यूल कर रहे हैं, उनकी जो आग है उसको मजीद आप भड़का रहे हैं। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त एक इनकॉम्पिटेंस का मसला है और वो सिर्फ और सिर्फ रिलाई कर रहे हैं कि ठीक है, चूंकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई है तो वो लड़ते रहेंगे और उसके अंदर से जो हमारा मसला है वो पूरा होता रहेगा। अब इसी चीज को जब हम मुज़ाकरात से कनेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की साइड से अगर मुज़ाकरात की बात होती भी है तो उसमें एक बड़ा डिफरेंट पॉइंट है, वो ये है कि गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात किसी कामयाबी की तरफ बढ़े या इमरान खान को, उनकी पार्टी को एक हद से ज्यादा रिलीफ मिले, क्योंकि अगर वो मामला किसी जानिब जाता है तो उसमें तहरीक इंसाफ की अहमियत ज्यादा होगी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की अहमियत कम होगी और शहबाज शरीफ जो है वो रिप्लेस भी हो सकते हैं। तो अगर मुस्लिम लीग नून अपनी अहमियत नहीं जताएगी, उसकी अहमियत तभी मुसलमान होगी कि जब कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। तो मुज़ाकरात तो वो करेंगे लेकिन उनको इस हद तक आगे नहीं बढ़ाएंगे कि जिससे कोई सियासी मसले हल हो जाएं, सियासी तौर पर दूध और शहद की को नहरें बहना शुरू हो जाएं, मामला सारे के सारे अमन सुकून से हल हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर उसके अंदर उनकी जो पोजीशन है वो खतरे में पड़ जाएगी।
एहतशाम साहब, हुकूमत के लिए भी फेस सेविंग का ही, क्योंकि है तो सियासतदान दूसरी तरफ, और पीटीआई हमेशा यही कहती है कि वक्त हमारा भी ऐसा नहीं रहेगा। पाकिस्तानी सियासत में माजी में भी हम देखते आए हैं। तो आप समझते हैं कि इनको ये फ़िक्र लाहक है कि हम एक ऐसी पोजीशन के ऊपर हों कि कल को हम कहें कि हमने भी मुज़ाकरात किए थे और हमने भी कुछ ऑफर्स आपको की थी, लेकिन इसमें से निकलेगा कुछ नहीं, जैसे निज़ामी साहब कह रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें जो मुझे समझ आती है कि वो उस तरफ मामला जाएंगे। पहली तो बात यह है कि ये मेरा ख्याल है इस पर सबका एक एग्रीमेंट है, चाहे ऑफिशियल अन ऑफिशियल क्वार्टर में हो, मीडिया में हो, कि बयानी की जंग में तो पीटीआई आगे है, इसमें कोई शक नहीं। अब थोड़ा बहुत जो काम हुआ भी है, गवर्नमेंट उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकी, नहीं बता सकी कि हमने क्या कुछ किया। ठीक है, बड़ी बात होती है जी, वो हमने डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर्स, अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे साथ खड़े हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट के इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे साथ खड़े हैं, वहाँ तक तो मामला ठीक है। अब देखें, दोनों के पार्ट पे जो सीरियसनेस है ना, जो वो मामला जो ख़राबी की तरफ जा रहा है, अभी बातचीत हो रही है। अब मुझे बताएं कि बातचीत में अगर पीटीआई वाले एजेंडा लेके जाते हैं कि जी हमें इलेक्शन चाहिए, हुकूमत कहती है जी ठीक है, इतने अरसे में दे देते हैं। वो कहते हैं जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा लेते हैं, चलो जी लगा लेते हैं, एक दो बातें अभी तो अपोजिशन लीडर नहीं लगाया हुआ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, दो तीन बातें अगर फ़र्ज़ करें, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, तो पीटीआई इनको क्या दे सकती है? आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई उनको अगर कुछ नहीं देगी तो बात बन जाएगी? देखिए ना, पहली बात तो बार बार एक तो मुंह बंद करना, ये सोशल मीडिया के लेवल पे गाली गलौच इसको रोकना। दूसरा देखिए, पीटीआई के पार्ट पे मुझे एक साहब बता रहे थे कि उनकी मुश्किलात कितनी ज़्यादा हैं। वो कह रहे हैं 52,000 FIRs हैं हम पे और 22,000 लोग हमारे अंदर अभी तक। कितना सच है, कितना झूठ है, ये दर्शन हो सकती है। ज़रताज गुल हमारे ऑफिस में एक दफ़ा आई थी, बड़ी बात से उनसे गुफ्तगू हुई थी, मेकअप रूम में बैठी थी। उन्होंने, आप यकीन करें, सारी बातों से एग्री किया कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे इस रवैये से हमें नुकसान होगा। अभी देखें 9 मई का वाक़या, अभी मुझे बताएं हफ्सा के असद कैसर रिकॉर्ड पे हैं, ये कह चुके हैं कि यार हमारे बच्चों से गलती हुई थी, ख़त्म होना चाहिए मामला। बैरिस्टर गौर कहते हैं मैं माफ़ी मांग चुका हूँ कि हमसे गलती हुई थी। आप मुझे बताएं कि जब आप बड़ी हद तक आपके मेन स्ट्रीम के लीडर और भी लोग कहते हैं कि गलत हुआ था, तो आप कम अज़ कम माज़रत ही कर लें। माज़रत नहीं करते तो कम अज़ कम डिनाउंस कर दें कि ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। उल्टा अगर आप कहें कि जी ये तो आपने करवाया था, आर्टिकल लिखें जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो देखिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सब कुछ इग्नोर करके, इस्टेब्लिशमेंट की बातों को भी इग्नोर करके किसी आगे इनके साथ मायदा कर ले। मेरा ख्याल है पीटीआई अगर गिव एंड टेक में नहीं जाती तो मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई अच्छी चीज़। और एहतशाम साहब, शुरू में क्योंकि आप बात कर रहे थे कि बुशरा बीबी के हवाले से ये रिपोर्ट भी हुआ कि कोई रिलीफ की बात हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो माहौल बनाने के लिए मुज़ाकरात का। आप समझते हैं उनको कोई रिलीफ मिल सकता है इस सिचुएशन में? ऐसी कोई बातचीत चल रही है? देखिए, कुछ अर्सा पहले बात हुई थी और मेरा ख्याल है सबके नोटिस में तय कर लिया गया था कि उनकी राय हो जाएगी, वो आ जाएंगी बनीगाला, और फिर ये कहा गया कि वहाँ से बैठ के वो खामोश तो नहीं होंगी। इतलात यही है कि उन्हें कहा गया खामोश हो जाए। उन्हें कहा नहीं जी मैं लोगों को तो मिलूंगी, लोग आएंगे मुझसे, चाहे भले मैं कोई बयानात ना दूँ, उनके मिलने के बाद बाहर आके लोग कहेंगे जी बुशरा बीबी से मेरी ये बात हुई है, तो मामला तो नहीं रुकेगा। ठीक है। मेरा ख्याल है जहाँ हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा कंसीड करना पड़ेगा, ज़्यादा कंसीड करना पड़ेगा इमरान खान को। अगर वो नहीं करते, आप मुझे बताएं अफसा, आप भी माशाल्लाह सहाफ़त में बड़ी चीज़ों को समझती हैं। अब ये 9 मई, अब मुझे भी पता है, सब लोगों को पता है, देखिए ऑडियो वीडियो मौजूद है। लास्ट आदमी जिसकी ऑडियो मौजूद है वो थे शफकत महमूद साहब। उनको कहा गया है कि जी लीडरशिप ने कहा है कि आपने जिन्ना हाउस पहुंचना ही पहुंचना है और आपने ये काम करने हैं। वो कहते हैं यार मैं ये नहीं करूँगा, आप गलत कर रहे हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़, ये हमें मरवाएंगी बात। यही बात मुराद सईद की भी ऑडियो मौजूद है। इस सारी बातों के बावजूद आप कहें कि जी 175 जगहों पे हमने कुछ नहीं किया, ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने खुद कराया, या मोनूमेंट्स को जी तबाही फेरेगी अपने जो हमारे लोग शहीद नहीं हैं उनकी, ये अननोटिस नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब तक कि इस पे क्लैरिटी के साथ पीटीआई रिग्रेट नहीं करती, पीछे नहीं आती, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं होगा। आखिरी बात देखें, पीटीआई ने इतनी गालियां दे दी हैं कि वहाँ से जो हमें सिग्नलिंग मैचिंग ही होती है, एनफ इज़ एनफ, हमने ये बर्दाश्त कर लिया है जो इन्होंने हमें बदनाम करना था। अब ये कि बारी इनकी है, छोड़ना हमने इनको भी, अगर ये वापस नहीं आते, रिग्रेट नहीं करते, तो इनके लिए मुश्किल आती है। ये हमें देखना होगा। शाम साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कुछ मामला उनके सामने रखे, कानून की हुक्मरानी, आइन, जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी, लेकिन क्या हुकूमत सामने से ये मौक़िफ़ रख सकती है कि 9 मई के मामला के ऊपर, जिस तरह आपने भी तफसीली तौर पर बात की, कि कम अज़ कम इस बात को तस्लीम किया जाए या इसके ऊपर माफ़ी मांगी जाए? ऑब्वियसली इसकी कानूनी तो कोई गुंजाइश नहीं होती, कानून में माफ़ी मांगने की, कानूनी मामला मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये हमें आइंदा दिनों में देखना होगा। एहतशामुल हक साहब, माजिद निज़ामी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में आमिर इलियास राना साहब भी। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।